ओम शांति। बाबा कहते, बच्चे सत्यता को सिद्ध करने के लिए सभ्यता नहीं छोड़नी, क्योंकि अगर हम सत्य को सिद्ध करने के लिए जिद करते हैं तो जिद क्या है? विकार है, एक अवगुण है। और सत्यता क्या है? गुण है। और बाबा ने क्या समझाया हमें कि विकार से किसी भी गुण को हम सिद्ध नहीं कर सकते, है ना, सिद्ध नहीं कर सकते। और आज तक हम सुनते आए कि सत्य क्या होता है? कड़वा होता है। अगर सत्य कड़वा होता है तो अब हम ब्राह्मणों को जो बाप मिला है डायरेक्ट, वो कौन है? सबसे बड़ा सत्य कौन है? शिव है ना। तभी तो दुनिया कहती है सत्यम शिवम सुंदरम। तो सबसे मीठा कौन है? शिव ही तो है, और वो सबसे बड़ा सत्य है। तो सत्य तो मीठा होता है। हमें अब पता लगा है कि सत्य कड़वा नहीं होता है, सत्य तो सदा ही कल्याणकारी होता है। लेकिन कड़वा कैसे बन जाता है वो? देखो, बाबा हमें कुछ भी कहते हैं, कैसी भी शिक्षा देते हैं, लेकिन बाबा ने कभी अपने किसी बच्चे को नीचा नहीं दिखाया। वो जो भी शिक्षा देते हैं हमें उससे क्या करते हैं? ऊंचा उठाते हैं। हम हमारी जो गिरावट है वो हम गिरावट से उठकर अपने ऊंचे स्वमान में आते हैं। क्यों? क्योंकि वो खुद संपूर्ण सत्य है। और जब सत्य जो संपूर्ण होता है वो कोई सत्य बताता है तो वो बुरा नहीं लगता है, वो कड़वा नहीं लगता है। लेकिन हम बच्चे जब किसी को कुछ कहते हैं तो बुरा लग जाता है, उसको बुरा लग जाता है। कारण क्या होता है? क्योंकि हमारे अंदर भी कुछ ना कुछ बुराई है, कोई ना कोई विकार है, कोई ना कोई जिद है सत्य को सिद्ध करने की। इस वजह से वो उस बात को स्वीकार नहीं करता है। तो अगर हम सत्य हैं, हमें किसी बात में हमें सत्य पता है कि हम सत्य हैं, लेकिन उसे दूसरे को हमें बताना है जिससे उसकी गलती उसे दिखे, तो सबसे पहले हमें शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है। कैसे? जो भी सत्य है उसको अपने जीवन में जी करके, अपने जीवन से दुनिया को दिखाना है। जो सत्य, अगर हम सत्य हैं तो उसे जीवन में जी करके दुनिया को दिखाना है, क्योंकि शब्दों से कभी सत्य को सिद्ध नहीं किया जा सकता है। और दूसरी बात, हमें खुद पर पूरा विश्वास हो कि मैं सत्य मार्ग पर हूं, और वो सत्य की परिभाषा अपनी बनाई हुई ना हो। क्योंकि हमारी जो परिभाषाएं थी ना सच्चे की, कि मैं सच्चा हूं, वो वाला सच्चा नहीं कि जो बाहर वाले देखकर मुझे कहें कि मैं सच्ची हूं या मैं अच्छी हूं। उनके कहने से मैं सच्ची या अच्छी नहीं बनने वाली। मैं अंदर से, मेरी भाव और भावना क्या है, वो मेरी अच्छाई है या बुराई है, वो मुझे खुद पता है। तो जो सत्य की परिभाषा है, वो सत्य की परिभाषा जो परमात्मा ने बनाई है, जो मैंने बनाई हुई है या लोगों के द्वारा जो बनी हुई है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो परमात्मा ने बताई है, अगर वो उस पे मुझे पूरा विश्वास है कि मैं सत्य मार्ग में हूं, तो अपने आप वो सत्य प्रत्यक्ष होगा। तो उसको प्रत्यक्ष करने के लिए क्या करना है? सिर्फ अपने अंदर से विकारों को खत्म करते जाना है, और उस परम सत्य से हमें कनेक्ट होते जाना है, होते जाना है। तो जब खुद के अंदर से विकार निकलकर, जब मैं आत्मा पूरी स्वच्छ बन जाऊंगी, तो सामने वाले झूठ के लिए मैं दर्पण बन जाऊंगी, और वो झूठ अपने आप स्वीकार कर लेगा। क्योंकि किसी की कमी दिखाने के लिए संपूर्ण चीज सामने चाहिए, तो संपूर्ण खुद को बनना पड़ेगा। जैसे बाबा संपूर्ण है ना, तो उसके सामने हम क्या बोलते हैं? भक्ति मार्ग में भी बोलते थे हम नीच, पापी, कपटी, खलकामी। क्योंकि हम संपूर्ण के सामने अपनी गलती स्वीकार कर रहे हैं। और हमें दूसरों के झूठ को अगर प्रत्यक्ष करना है और अपनी सत्यता को प्रत्यक्ष करना है, तो हमें पहले संपूर्ण बनना पड़ेगा। जिद से सिद्ध कर रहे हैं तो अभी अंदर विकार हैं। बोलकर, शब्दों से, आर्गुमेंट करके, डिबेट करके अगर हम सिद्ध कर रहे हैं तो मतलब अंदर अभी अपने बहुत विकार हैं। हमें सिर्फ उससे कनेक्टेड होते जाना है। जब हम संपूर्ण सत्य बन जाएंगे
तो फिर हमें शब्दों की या जिद की या असभ्यता की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें सिर्फ बाबा से कनेक्ट रह के उससे रस लेते रहना है। तो एक दिन सत्य अपने आप प्रत्यक्ष हो जाएगा। हम ये नहीं कह सकते कि कोई झूठ बोल रहा है तो हमें गुस्सा आ रहा है। तो दोनों ही विकारों को यूज कर रहे हैं ना। मैं गुस्से को यूज कर रही हूँ, दूसरा असत्य को यूज कर रहा है, तो सत्य सिद्ध नहीं होगा। तो सत्य सिद्ध करने के लिए क्या होगा? अगर सत्यता पूर्ण है तो वो सभ्य होगी, और अगर सत्यता अधूरी है तो वो असभ्य होगी। कोई ना कोई उसमें जिद होगी, ये उसकी पहचान है। अच्छा, ओम शांति।